प्लीज़ थोड़ा लाइन ब्रीडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि पशुपालक भाइयों को थोड़ा सा इसके बारे में समझ आए चीज़ें कि लाइन ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 काउस है, जी, वो एक बुल है, वो बुल आपने सब में यूज़ किया, ठीक है। बराबर। तो जो उसकी 10 प्रोजनी आई वो उसमें से, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो 50% मदर का ब्लड आया, 50% फादर का ब्लड आया। सो 10 काउज 1 बुल में से जो 10 प्रोजेनी आई उसमें 50% ओवरऑल आप देखा जाए तो बुल का ब्लड आया, और जो काउ के अंदर आया वो इंडिविजुअल आया, लेकिन जो बुल का जो ब्लड है वो कॉमन सब बच्चों में आया। जी, बराबर। बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बुल इज द हाफ वर्ड, जो प्रोवर्ब है, जो बुल इज द हाफ वर्ड, क्योंकि वो कॉमन हुआ सब में। तो जो प्रोजेनी आई 50% इंडिविजुअल काऊ का और 50% बुल, जो बुल का, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो आप यूज करेंगे उसमें फिर वो जो कॉमन है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो ब्लड कलेक्ट होता है। जो उसकी प्रोजेनी आई है उसमें जो बुल आप यूज करेंगे वो कुछ ना कुछ रिजेंबल होना चाहिए, तभी वो ब्लड कलेक्ट होता है। मतलब बुल का कुछ अंश नेक्स्ट उन बच्चों में भी जरूर आप लोग इंट्रोड्यूस करते रहे। ठीक है। जो एक बार अगर आपने 10 काउज में से एक में से आपने बुल यूज किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेम काउ में से बुल नहीं रखने का, क्योंकि फिर वो क्लोज ब्लीडिंग और इन ब्रीडिंग हो जाता है। तो इसलिए जो बुल आप यूज करते हैं वो उसकी मदर या रियल सिस्टर में वो यूज नहीं करने का, बाकी दूसरे में आप यूज कर सकते हैं, तभी वो जेन एकदम कलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसका बापू बेनिफिट क्या मिला इसमें? आपको दूध मेंटेन मिला, कैरेक्टर मेंटेन मिले, या स्ट्रक्चर, या क्या चीज़ मेंटेन मिली? क्योंकि वो ब्लड जो है वो कॉमन सब प्रोजेनी में आने लगा, तो फिर जो आपका हर्ड है वो पूरा इवनली सिमेट्रिकल दिखने लगता है। जी, क्योंकि बाहर का आपकी एक पहचान जो थी वो मेंटेन कर लिया आपने। बस वही सही है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर वो सब में आ गया, कॉमन हो गया, तो सबके अंदर जो ब्लड होना चाहिए वो कैरेक्टर वो सबके अंदर सिमेट्रिकल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आपका पूरा हर्ड है वो सिमेट्रिकल हो गया, वो डिफर नहीं हो गया, कुछ एनिमल उसमें से अलग अलग नहीं हो गया। जी जी। तो बापू जो अगर किसान अपने भाई हैं जो, ये कई बार क्या करते हैं, बड़े ब्रीडर से इम्प्रेस होके, बड़े ब्रीडर्स की शायद मजबूरी रही होगी या कुछ मतलब उनके अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, पर उन्होंने इनब्रीडिंग की, तो हमारे जो छोटे किसान भाई हैं जो 2 4 5 गाय वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं। उनको वैसे बहुत लोगों को इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं पता, पर फिर भी वो भाई बहन माँ बाप को अंदर ही अंदर क्रॉस करवा देते हैं। क्या ये चीज़ होनी चाहिए? एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी इन ब्रीडिंग में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेनी भी आ सकती है। अगर दोनों ओर में से अगर पॉजिटिव जीन्स उसमें फिक्स हो जाता है बहुत, और कभी कभी उसमें ड्रॉबैक कैरेक्टर भी फिक्स हो जाता है, तो फिर उसकी प्रोजेनी में कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक कैरेक्टर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे लाइन ब्रीडिंग है वो, तो कभी कभी क्या है कि आपके पास 100% प्योर है, फिर भी कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ब्लड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा बच जाती है तो फिर ड्राफ्टनेस आ जाती है, कहीं कहीं वो दूसरे आते हैं। तो ब्लड चेंज इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच साइड विच बुल you are using that, because the outside bull if you use, you should not use the bull. It's better to take cow, take female calf, again use your bull in that, again take female calf from that, then you can keep a male calf from that. जी जी। मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि आउटर ब्लड लाने का जब कभी कंडीशन आती है तब क्या करना पड़ता है? जो वो फीमेल का काऊ लेके उसमें से फिर अपने बुल यूज करके उसमें से फीमेल काफ लेके फिर उसमें से 3rd या 4th जनरेशन में जो बुल आता है, ओनली 20% ऑफ आउटसाइड ब्लड शुड बी यूज फॉर ब्लड चेंज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम जब सोचते हैं कि आउटर ब्लड के लिए हम बुल उठा के ला रहे हैं, तो नॉर्मली बापू ने क्या बताया कि ब्रीडर्स क्या करते हैं, वो फीमेल लेकर आते हैं आउटर ब्लड की, एक अच्छी मिलकर अच्छी कैरेक्टर्स वाली गाय, तो उसके बाद उसमें से बच्चे लेके 3rd जनरेशन में जो बुल उनको मिलता है उसको अपने हर्ड के लिए यूज़ करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ बापू? सही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि नॉलेज मिलेगी इससे लोगों को।